और सुन 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 भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है और ये आंसर नोट डाउन कर रहा है और पेपर में जाके लिख रहा है तो तुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले। तो हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है जूही और हम आज देख रहे हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और सुन 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 भाई, अगर तू ये वीडियो देख रहा है और ये आंसर नोट डाउन कर रहा है और पेपर में जाके लिख रहा है तो तुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि ये पूरे की पूरे डाइजेस्ट लाइक आंसर्स है जो कि मैंने खुद से बनाए हैं और मेरे को खुद से टेस्टेड है मेरे ऑफलाइन बैचेस में कि सबको आउट ऑफ मार्क्स इससे आते हैं। तो बहुत इजी आंसर्स है, पूरे देख ले और पूरे जाके लिख कर क्या, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, इसकी एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका दैट इज रीराइट द स्टेटमेंट विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने पूरा की पूरा लिख के लाया है, आप नोट डाउन कर लो। पहला है पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश participated in the competition to capture the Indian market, ठीक है। दूसरे का आंसर आएगा दैट इज इन 1802 पेशवा बाजीराव II signed the subsidiary alliance with the British. Third, Jamshedji Tata started manufacturing steel at Tata Iron and Steel Industry established in Jamshedpur. तो देखो पहले क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन है, तीनों के तीनों सब क्वेश्चन हमको मिल गए हैं। अब हम बढ़ेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। पहला क्वेश्चन है उसका पहला सब क्वेश्चन सिविल सर्विसेज। आंसर क्या है दीदी? आंसर ये है to strengthen British control in India, Lord Cornwallis introduced a formal bureaucracy known as the civil services. India was divided into administrative districts, each overseen by a collector whose officials were recruited through the elite Indian civil services, that is ICS in short form. ICS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन सिविल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है हमारे पास दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और उसका आंसर हम देखेंगे प्रीवियसली इंडियन फार्मर्स कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स टू मीट लोकल नीड। अंडर ब्रिटिश रूल दे वर कंपेल्ड टू ग्रो कैश crops like indigo, cotton, tobacco and tea for profit. This shift marked the commercialization of agriculture, prioritizing income over food security. उसका ही थर्ड हमारा सब क्वेश्चन है दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। क्या आंसर है हमारा? देखो फटाफट से। द ब्रिटिश ट्रांसप्लांटेड, और सुनो 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 भाई, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज @whatever _ जूही, जो कि आपको नीचे लिख के दिख भी रही है। नीचे स्नैप की आईडी है, इंस्टा की आईडी सब है, कहीं पे भी जाके मैसेज कर दो, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। द ब्रिटिश ट्रांसप्लांटेड देयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू इंडिया। दिस पॉलिसी enriched England at India's expense, leading to colonial exploitation and widespread impoverishment. क्वेश्चन नंबर 2 के हमने तीनों सब क्वेश्चंस देख ली। अब हम देखने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन विद रीजन। पहला है व्हाई डिड फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट। इसका रीजन हमारे पास आंसर में है जो कि हम अभी देखेंगे। द ब्रिटिश एनफोर्स्ड कैश रेवेन्यू पेएबल ऑन टाइम, फेलियर टू पे रिजल्टेड इन लैंड कॉन्फिस्केशन। Moreover, farmers were forced to sell produce cheaply and often took loans from money leaders by mortgaging land, ultimately leading many into bankruptcy. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमारा है वो है why did traditional industries decline? आंसर है हमारा heavy import duties on Indian made goods coupled with the import of cheap mass-produced English goods undermined local artisans, unable to complete many traditional industries collapsed. हमें बताना था कि इंडस्ट्रीज कोलैप्स क्यों हुई और हमने बता दिया इस फॉलोइंग रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हमने देखा और यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा छोटी है। सबसे पहले हमको बस दिखा कि रीराइट द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, उसके तीनों हमने देख लिए, ठीक है। फिर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। उसका पहला था सिविल सर्विसेज, हमने आंसर देख लिया। सेकेंड था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसका भी आंसर हमने देखा। थर्ड था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन विथ रीजंस।
उसका पहला था सब क्वेश्चन दैट इज व्हाई डिड फार्मर्स बिकेम बैंकरप्ट एंड सेकंड था दैट इज व्हाई डिड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे आंसर्स अच्छे से मिल गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बहुत फायदे का चैनल है, हर एक चीज की एक्सरसाइज मिलने वाली है। अगर कोई लेसन आपको नहीं समझा वो भी कमेंट कर देना, मैं वो भी समझा दूंगी। एंड यस, नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन आंसर चाहिए, कौन से लेसन के चाहिए, वो मुझे नीचे कमेंट में बताओ फटाफट। जो आपकी जिम्मेदारी है 50+ कमेंट्स करने की, उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। फटाफट कमेंट कर दो और हाँ, अपने सारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, सारे ग्रुप्स में, स्नैपचैट के, इंस्टाग्राम के हर एक ग्रुप में शेयर कर दो ये वीडियो, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।